फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक चटपटी कहानियाँ सुनाऊंगी पंडित जी और पंडिताइन जी की लड़ाई की। कि पति पत्नी की लड़ाई बहुत फ़ायदा भी होता है। कभी कभी लड़ाई करना अच्छा होता है पति पत्नी को, तो कभी कभी गुस्सा भी बहुत काम करता है। गुस्सा करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हरदम नॉर्मल रहना चाहिए। कभी कभी इंसान को गुस्सा भी करना चाहिए जिससे कि फ़ायदा हो। तो उसी में हम एक कहानी बोले। एक पंडित जी थे, बहुत बेरोजगार थे। उनकी पत्नी को बहुत शौक था कि मेरे पंडित जी कुछ काम करे, धंधा करे, कुछ पैसे कमाए जैसे सबके पति कमाते हैं। तो पंडित जी ने कहे कि मैं जा रही हूँ नौकरी पर, पंडिताइन जी कुछ बना के दे दो, चटपटी सी चीज़ें, मीठी सी चीज़ें। मैं आज नौकरी लग गई है, जा रही हूँ, पैसे कमाऊँगा। तो पंडिताइन जी बड़ी खुश होके जाती थी और खूब मीठा पकवान बढ़िया सा बना के पैक वैक करके अचार उचार डाल के दे देती थी। क्या हुआ कि पंडित जी गए और पकवान वकवान खा के वापस आ गए। ऐसी करके कई बार की। पंडिताइन जी ने बड़ी गुस्सा की एक दिन। पंडित जी नहीं हो तो कई बार ऐसा कर चुके, तो एक ही बात को बार बार करने से और नहीं होने से विश्वास टूट जाता है, इंसान का मनोबल टूट जाता है। तो वो क्रोध कर लेता है अंदर से। तो क्रोध करने के बाद वो कुछ गलत भी कर बैठता है। इसलिए बार बार झूठा नहीं बोलना चाहिए, बार बार किसी को विश्वास नहीं दिलाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। नहीं होता है तो पहले ही बोल देगी नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार विश्वास तोड़े और बार बार वही काम करे। तो वही पंडिताइन जी के साथ हुआ। तो फिर बोले पंडिताइन जी मुझे बहुत अच्छा जॉब लगा है, मैं जा रही हूँ, इस वक्त बढ़िया सा पकवान बना के देना। पंडिताइन जी बड़ी क्रोध में थी अंदर, बोले हाँ, मैं बहुत बढ़िया पकवान आपको बना के देने वाली हूँ। उससे भी क्या किया, पकवान तो बनाई लेकिन पकवान में जहर डाल दी। जहर डाल दी कि भले पंडित मर जाए, जाके मेरा पल्ला छूट जाए, रोज रोज दिल तोड़ता है, इससे अच्छा यही टूट जाए। ऐसा कर दी। जब पंडित जी गए और पकवान लेके चलते चलते गए एक दूसरे गांव में, और कुआं था एक कुआं, उसी कुएं पर अपना पकवान रख दिया और सोचे थोड़ा मुंह धो लें, फिर पकवान बैठ के आराम से खाएंगे। तो क्या हुआ कि एक बाघ आया और उस बाघ ने उस पकवान को खा गया। और खाते ही वो नहीं, सॉरी, एक हाथी आई और हाथी ने पकवान खाई और खा के मर गई। तो पकवान के जहर से वो मतवाली होके गिर गई। पंडित जी मार घुसे मार रहे हैं हाथी को। मैं तुम्हें मार के आज ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें आज मार के ख़त्म कर दूंगा, मेरी पंडिताइन बड़ी अच्छा बनाई थी, तुमने खा गया, मैं तुम्हें मार के ख़त्म। कई लोग सुन ले कि पंडित जी ने कई घुसा मार के हाथी को मार दिए। पगली हाथी थी, गाँव को तबाह करती थी। उस हाथी को अपनी फाइट से मार दी तो मर गई। कितने बलवान है पंडित जी, कितने बलवान है पंडित जी। ये खबर राजा को पहुंची। राजा ने कहा कि पंडित जी को यहाँ हमारे दरबार में लाइए, जब इतने ताकतवर इंसान है तो मुझे ज़रूरत है। तो पंडित जी उस राजा के पास गए। तो उस गांव में एक शेर था जो छुप छुपा के आदमी जीव हिंसा कर लेता था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस शेर को पकड़े। तो क्या हुआ कि पंडित जी को यही काम राजा ने सौंप दिया कि पंडित जी जब आप हाथी को गुस्से से मार सकते तो शेर को भी आप पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो फंस चुके। पंडित जी डर के मारे सकपका गए, फंस चुके कि अरे दादा अब मैं क्या करूँगा, मैं तो इतनी बुरी तरह से फंस गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात के अंधेरे में कोई गधा उधा पकड़ के ला के बंद कर देंगे और कहेंगे कि यही शेर है। उन्होंने कहा कि शेर को पकड़ के इसी पिंजड़े में आपको बंद करना है। बोले ठीक है, एक काम तो कर दूंगा, किस तरह जान बचाऊंगा, गधा उधा बंद करके अब मैं छुप जाऊंगा और भाग जाऊंगा। क्या हुआ कि बाघ शेर ने भी सुन लिया कि एक पंडित जी आए हैं इस गाँव में जो हाथी को फाइट से मार के मरा दिए। तो हाथी फाइट सह के मर गई तो मैं क्या हूँ। तो शेर ने एकदम डर के मारे किसी गली कूची में जाके दुबक के बैठा था। पंडित जी रात में गए घूमते घूमते, देखे कि एक कोई बैठा हुआ है गधा उधा। तो गधा समझ के शेर का कान पकड़े और बोले मैं एक फाइट में हाथी को मार दिया, तो तुम तो गधे हो, तुमको तो अभी कान मरोड़ूंगा ना तो आई करके चले जाओगी इस दुनिया से, जल्दी उठो और चलो मेरे साथ। शेर ने डर के मारे उठा
और चलने लगा। अंधेरी में दिख नहीं रहा था पंडित जी को, और ले जाके उसी में बंद कर दिए, पिंजड़े में बंद करके। पंडित जी तो छुप गए कहीं जाके कि हम तो गधा बंद किए हैं, कहीं पकड़े ना जाए, गधा बंद किए हैं। सुबह हुई तो हल्ला हो गया गांव में कि पंडित जी ने शेर को बंद कर दिया पिंजड़े में, पंडित जी ने शेर को बंद कर दिया पिंजड़े में। राजा ने कहे कि जल्दी पंडित जी को पकड़ के लाएं भाई, पंडित जी शेर को बंद कर दिए। पंडित जी तो छुपे हैं डर से। तो सभी लोग खोजते गए तो राजा पंडित जी मिल गए। तो पंडित जी जब मिल गए तो उन्होंने क्या किया कि राजा को अपने दरबार में बुलाए। राजा ने अपने दरबार में पंडित जी को बुलाए। जब पंडित जी गए राजा के दरबार में तो राजा ने कहा आप बहुत बहादुर है, जो काम हमारा कोई सैनिक नहीं कर पाया वो आज एक पंडित ने करके दिखाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पंडित जी आप पर। आज आपको महंगा धन दौलत दूंगा और पालकी पर बैठा के आप उनको पूरा जवाहरात हीरा मोती हर चीज़ दे के और बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएं उनको, और हर चीज़ भर के पालकी गाड़ी पर और पालकी पर पंडित जी को उनके गांव को भेजें। तो गांव जाने लगे तो गांव के लोग बोले कि पंडित जी तो पालकी पर बैठ के आ रहे हैं। पंडिताइन ने कहा कि मैं तो जहर खा दिया था पकवान, तो पंडित व मरा ने फिर से वापस आ रहा है, फिर पकवान बनवाएगा हमसे। तो पंडित जी गए तो पंडिताइन देख के चमू हो गई कि जिस हर बार अच्छा चीज़ बना के देते तो काम नहीं किया, इस बार जहर का पकवान दिए तो पंडित जी इतना दौलत लेके आ गए मेरे। तो जहर का पकवान बना के दी तो आज इतना ये काम करके बड़ा आ गए। और पंडित जी की पत्नी की ख्वाहिश पूरी हो गई और खुश हो गई और धन संपत्ति सब उसके पास आ गया और पंडित जी को कोसना बंद कर दी। अब यही इस कहानी से सीख मिलती है ना कि बार बार किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पंडिताइन जी का जो गुस्सा था वो तो था ही, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि किसी के लिए गलत लोग करते हैं तो वो भी अमृत बन जाता है, क्योंकि वो सच्चे इंसान होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सही काम भी गलत बन जाता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है भाइयों एवं मेरे फ्रेंड कि मनोबल अपना सही रखना चाहिए, चाहे लालच में करे, चाहे स्वाद में करे, चाहे अपने खुशियों की। तो खुशियाँ हर पल ढूंढने से कभी न कभी मिल ही जाती है। जब वो खुशियाँ ढूंढने के लिए मेहनत करते थे, झूठ बोलते थे कि जॉब मिल रही है हम पैसे लाएंगे, तो पैसे लाएंगे करते करते उनके पास किसी तरह से उनका पैसा आ ही गया और वो सुखी हो गए। इस कहानी से यही मिलती है सीख।